अक्सर जो दूसरों को संभालते हैं, दूसरों की फ़िक्र करते हैं, उन्हीं को समझने वाला और सँभालने वाला कोई नहीं मिलता। डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10-10 पोर्टल के एनर्जी इफ़ेक्ट आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने कल वीडियो क्यों नहीं बनाया, आज क्यों? बिकॉज़ जो कल एनर्जी थी वो धीरे-धीरे पीक पे आ रही थी, ओके? लेकिन वो सबसे ज़्यादा पीक पे तब आई जब ज़्यादा नाइट हो गई, ओके? नाइट होने के बाद मॉर्निंग हुई और इसकी एनर्जी का इफ़ेक्ट डबल हुआ। तो एनर्जीज़ और ज़्यादा इंटेंस हुई जिसे मैंने ऑब्ज़र्व किया और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ओके? एंड मैं आने वाली हूँ परसों। कल संडे है और मुझे पता नहीं था कल संडे है और संडे के दिन सभी घर में आराम करते हैं। तो परसों के दिन मंडे है और मंडे की दिन 5:30 बजे मैं लाइव आऊँगी। आप लोग अपने मोबाइल के नोटपैड में सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा और जब मुझसे क्वेश्चन आप करना शुरू करोगे तो आप पेस्ट करना शुरू कर देना, ठीक है? ईज़िली होगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। सबसे पहले ना कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा पर्जिंग चल रही होगी, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों ने अपने मन में बहुत चीज़ों को दबा के रखा होगा कि उनकी ट्विन फ्लेम ने ऐसा किया, वैसा किया एंड उनके रिलेशनशिप जैसे भी थे कि ट्विन फ्लेम ने ये किया, वो किया। मतलब मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, घर में जो रिलेशनशिप है, उनसे भी रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत सारी फेमिनाइन को ट्रिगर मिल रहे होंगे, मस्कुलाइन को भी ट्रिगर मिल रहे होंगे और ट्विन फ्लेम। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी पेन था, कहीं न कहीं एक फेमिनाइन अपने अंदर कलेक्ट करती जा रही थी। उन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा था कि उनके अंदर ये सारे पेन हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक शायरी है ना, मेरे हँसने में तुम हो, तो मेरी रोने की वजह भी तुम हो। तो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा इंटेंस हुई और जैसे ही इंटेंस हुई वैसे ही जो कलेक्टिव में आपके अंदर पेन था हर चीज़ को लेकर, वो दबा हुआ सरफेस पर आया और माध्यम कौन बना? ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप शायद उन पे चीट कर रहे थे या आप गलत हो या आपके अंदर ऐसा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, वो गलत हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर भरी है और आपके अंदर सबसे ज़्यादा पेन इस वजह से है कि वो पर्सन कुछ क्यों नहीं बोलता, वो क्यों एक्सप्रेस नहीं करते। ये वाला पेन सबसे ज़्यादा आपके अंदर है। एक एनर्जी है वेटिंग वाली, वो भी सारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो वो एक साथ ब्लास्ट हुआ है। जितना ज़्यादा आप पर्जिंग किए हो, जितना ज़्यादा पर्जिंग हुई है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही हुआ है। एकदम से ना आप बहुत सुकून में भी आए होंगे क्योंकि बहुत कुछ निकला है। अपने डिवाइन को बताते हुए आप खुलकर रोए होगे, खुलकर हर चीज़ को एक्सप्रेस किए होगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एंड देन बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है और पर्जिंग के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स भी महसूस हो रहा होगा। आप लोगों को ना बहुत प्यारी सी गाइडेंस मैं देना चाहूँगी, डिवाइन की तरफ से मुझे रिसीव हुई। पता है, आजकल लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। लोगों को प्रेम नहीं चाहिए, लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि मुझे जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वो व्यक्ति मुझे लाकर दे दे। तो अगर आपके थॉट में ये चल रहा है ना, क्योंकि बैठ के जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो, नहीं आता तो आप क्लासेस लेकर सीख सकते हो। तो आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करना कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो अपने ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको एक प्रेम चाहिए जो आप मांगो और आपको मिल जाए और आपको एक सुरक्षा मिल जाए एंड आपको कमिटमेंट मिल जाए एंड आपको ऐसा फील हो, चलो अब मैं इसके साथ विवाह कर चुकी हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षा कवच में हूँ, एक सपोर्ट सिस्टम मिल चुका है एंड देन फैमिली वाले ज़्यादा प्रेशराइज नहीं देंगे कि मैरिज नहीं किया, ये इंसान मुझे मिल गया, अब सब बढ़िया है।
हम सब क्या कर रहे हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेम क्या है? तू नहीं भी है तब भी हम अकेले खुश हैं। तू है तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन तू नहीं है तो तुझसे भीख माँगने नहीं आ रहे। तू नहीं भी है तब भी खुद से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत कर रहे हैं कि खुद के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम अकेले में भी खुश रहें, वो साथ रहे या ना रहे, इंटरनली आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ होते हैं। लेकिन 3D में अगर वो नहीं भी है तब भी आप खुद के साथ खुश हैं। आप खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद के लिए खड़े हैं। आपके भगवान, आपकी यूनिवर्स आपको एक सुरक्षा गार्ड दे रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। आपकी सारी विशेस को आपके डिवाइन पूरा कर रहे हैं। लेकिन 3D माइंडसेट क्या करता है? एक फिजिकल बॉडी होनी चाहिए, एक फिजिकल बॉडी का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना? तो हमें इन सारे ब्लॉकेजेस से बाहर आना होगा। प्रेम में मांगना बंद करना होगा। जहां लेन देन का प्रोसेस होता है वहां प्रेम ही नहीं होता। उससे कुछ चाहिए ही नहीं, यही प्रेम की शुरुआत है। और बहुत गहरी फीलिंग के साथ आपके इमोशंस सरफेस पर आए हैं, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है। एंड आप लोग नोटिस करना कि आपके राइट बैक साइड कमर में बहुत पेन होगा, पैरों में बहुत पेन होगा, बहुत उदास-उदास से होगे आप कल की ऊर्जा से रिलेटेड, और आज भी थोड़ा बहुत आपको एनर्जी पिक होगी। एंड आपके ना हार्ट में बहुत हैवीनेस फील हो सकती है आपको। आपको अच्छा फील नहीं हो सकता, आप उदास हो सकते हो। लाइफ में कोई भी स्ट्रगल चल रहा है उसको लेकर परेशान हो सकते हो। एंड डिवाइन से बार-बार क्वेश्चन कर सकते हो। बार-बार डिवाइन से आप रिजल्ट माँग रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें ना मिलने की वजह से भी आप फ्रस्ट्रेट हुए होगे। एंड देन ट्विन फ्लेम की इमोशन तो है। आपकी ट्विन फ्लेम तक एक एनर्जी जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम तो आपको भूल चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर वो भूल चुके हैं तो फिर वो आपके माइंड में क्यों चल रहे हैं? अगर वो आपको भूल चुके हैं तो फिर वो आपसे 5D लेवल से एनर्जेटिकली क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? समझो इन चीज़ों को। तो आपको अपने इनर डीएम से कनेक्ट होना है एंड देन उनसे बातें करनी है। जो-जो आपको बोलना है आप खुलकर बोल दीजिए। जितनी पर्जिंग होनी है हो जाएगी। एंड अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन में और सेल्फ लव में आ जाइए। किसी से प्रेम की उम्मीद नहीं करनी है, किसी से प्रेम भीख में मांगना नहीं है। लेन देन का प्रोसेस खत्म करना है। अपने आप को इतना प्रेम देना है कि आपको फर्क ही ना पड़े कि आपको कोई प्रेम करता है या नहीं करता। कोई नहीं, मैं हूँ मेरे लिए। और जिसे ईश्वर प्रेम करते हैं उसे कोई इंसान प्रेम नहीं कर सकता। एक और चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि इंसान तभी आपसे प्रेम करेगा जब उसके अंदर स्वयं विराजमान रहेंगे ईश्वर, तभी आपको वो प्रेम और सम्मान मिलेगा। अगर उनके अंदर डिवाइन ऊर्जा ना होकर ज़्यादातर डीमन की एनर्जी है तो वो आपके डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो आपको प्रेम नहीं करेगा। एंड कल था करवा चौथ। करवा चौथ में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ने व्रत रखे होंगे बहुत अच्छे से। अब इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ बहुत सारे लोग करवा चौथ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, है ना? सिर्फ पोज मारना, फोटो क्लिक करना, स्टेटस में लगाना करवा चौथ नहीं होता। अगर आप व्रत रख रहे हैं और उस व्रत में कोई ऐसा फेस्टिवल है जैसे हरितालिका तीज, करवा चौथ, है ना? तो ये आपके अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन ऊर्जा को मर्ज करने वाला दिन होता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो आप किसी ह्यूमन के लिए नहीं रखते, आप डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो आपके भीतर विराजमान है इनकी मर्जिंग के लिए व्रत रखते हैं। इनको एक करना, वननेस में आना, इनके लिए आप व्रत रखते हैं। लेकिन लोगों ने इस प्रोसेस को 3D में इतना देखना शुरू किया कि बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन हैं जो इन व्रतों को ढकोसला कहती हैं या इनका अपमान करती हैं कि हम ही क्यों करें। ऐसा नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों अगर व्रत रखते हैं तो वो अपने अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन यानी शिव और शक्ति को मर्ज करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक फेमिनाइन रखे। हर एक व्रत आपके अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन की मर्जिंग के लिए ही होता है।
तो आप कोशिश क्या करें कि अगर आप रख सकते हैं तो एक मेल बॉडी में जो इंसान है वो भी रख सकता है। रखना नहीं रखना ये लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा इसे याद रखें कि हम सिर्फ अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की मर्जिंग के लिए ये व्रत रखते हैं, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए। तो इसे हमेशा पॉजिटिव वे में देखें, हमेशा 3D में नेगेटिव देखने से बेटर है। ओके। एंड अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेनी है या सारी हीलिंग क्लासेस लेनी है तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो कृपया करके सिर्फ मैसेज लिखें, क्योंकि मैं आप लोगों को जवाब ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ। एंड चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।